चलिए अब पाकिस्तान की तरफ आते हैं, पाक भारत ताल्लुकात की तरफ। पाकिस्तान की तरफ से भारत के साथ ट्रेड टॉक्स की बातें की जा रही हैं, मगर भारत की तरफ से किसी किस्म का कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। आप पाकिस्तान की इन खबरों को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान की तरफ से यूँ लगता है कि जैसे यकतरफा ही ये बात उठाई जा रही है कि भाई हम ट्रेड टॉक करना चाहते हैं। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की तरफ से भी कहा गया, फिर कुछ इस तरह की भी हुकूमती एहलकारों की, पाकिस्तान के हुकूमती एहलकारों के बयान आता है। कभी पाकिस्तान के कुछ बिजनेसमैन ग्रुप्स मिले हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि भारत के साथ ट्रेड टॉक शुरू करनी चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रेड है भारत के साथ, ये पाकिस्तान ने रोकी थी, भारत ने नहीं रोकी थी। जब 2019 5 अगस्त को कश्मीर का आर्टिकल 370 को भारत ने रिवोक किया था, तो पाकिस्तान ने इन प्रोटेस्ट रोकी थी। अब पाकिस्तान ने ये तय कर लिया है कि बस हमने चूंकि रोकी थी ट्रेड टॉक, अगर हम शुरू करेंगे तो बस शुरू हो जाएगी। यानी अगर हम चाबी लगाएंगे तो भारत में वो चाबी काम करेगी, और भारत की जो मशीनरी है वो पूरी की पूरी हमारी चाबी से घूम जाएगी। वो जैसे मुंतजर बैठे हैं कि वो कर लेंगे। कल ही मैंने मेजर गौरवारिया जी के साथ एक शो किया, और मैंने ख़ास तौर पर उनसे पूछा कि भाई ये पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं और आप क्या कहते हैं, इनमें कितनी जान है? उन्होंने कहा ज़ीरो। उन्होंने कहा भारत में इस पे कोई बात ही नहीं हो रही। अच्छा, मैं मेजर गौरवारिया साहब की इस बात को बड़े वज़न के साथ देखता हूँ। वो वज़न की बात, एक बात तो ये है कि भारत में इसमें इलेक्शन की फ़ज़ा है, कोई इम्कान ही नहीं है कि भारत में इस पे कोई डिस्कशन या इवन कंसिड्रेशन भी हो रही हो। यानी एटलीस्ट जून तक, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कोई इम्कान ही नहीं है। अब मतलब पाकिस्तान की तरफ से वो अपनी तरफ से इसहाक डार या बिजनेसमैन या इधर उधर के टीवी शोज़ पे वो बातें करवा रहे हैं जी कितना इम्कान है, हाँ जी बस हम शुरू कर देंगे भारत के साथ ट्रेड, तो भारत शुरू कर देगा। अच्छा, ये सब पाकिस्तान की तरफ से वबाल उठ रहा है। भारत की तरफ से बिकॉज ऑफ देयर इलेक्शन इन नेक्स्ट 2 to 3 months कोई चांस ही नहीं है कि इसकी तरफ इस हवाले से कोई स्टेटमेंट भी आए। एक्शन तो बड़ी दूर की बात है। हाँ, मैं यही कहने वाली थी कि इस वक्त भारत के अंदर इतने ज़्यादा मूवमेंट है कि उसके अंदर कुछ और सोचना इस वक्त, या कुछ किसी किस्म का कोई किसी बात पे तय करना या कोई मुआहदा करना मुमकिन ही नहीं है। देखिए, एक तो ये बात है, एक तो ये कोई बात ही नहीं वहाँ पे हो सकती, दूसरा कोई इम्कान वैसे ही नहीं है। मेजर साहब ने क्लियर किया। मेजर साहब अपने देश को बहुत बारीकी से समझते हैं। पाकिस्तान के जियो टीवी पर सलीम साफ़ी के साथ बातचीत करते हुए हमारे दोस्त साजिद तारड़ साहब ने ज़ोर दिया, वो अभी रिसेंटली भारत से आए हैं और वो हमारी तरह पर वो भारत उनका है, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत की सरकार में बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। तो इस पे क्या आप फाइनल कमेंट करेंगे? भारत के अंदर भी ऐसे ग्रुप मौजूद हैं, हुकूमत के अंदर ऐसे ग्रुप मौजूद हैं जो पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप चाहते हैं, दोबारा डायलॉग करना चाहते हैं। और मैं बिल्कुल राइट आफ्टर द मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, आई एम गोइंग टू इंडिया अगेन टू डिलीवर लेक्चर्स ऑन जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स इन द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। मैं बिल्कुल ये डिस्कस कर चुका हूँ कई हलकों के अंदर जो कि वेरी स्ट्रॉन्ग जिनकी इन्फ्लुएंस है इस वक्त रजीम के अंदर, दे हैव एन इंटरेस्ट इन स्टार्टिंग ट्रेड अगेन विद पाकिस्तान। ऐसा कोई ग्रुप नहीं है सर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नो पॉलिसी लाइक दिस। देयर इज नो इंटेंट, देयर इज नो पॉलिसी। और कि प्राइवेटली किसी ने कुछ बोला, प्राइवेटली बोलने से अगर किसी ने बोला भी है, मुझे नहीं पता किसने बोला है सर, पर अगर किसी ने, अगर वो सरकार में नौकरी करता है बंदा और उन्होंने किसी पाकिस्तानी नेशनल या किसी पाकिस्तानी ओरिजिन बंदे से ये प्राइवेटली भी इजहार करा है, और ये बात सर अगर गवर्नमेंट को पता लग गई कि उन्होंने ऐसी चीज की पेशकश करी है इनडायरेक्टली, दैट ब्यूरोक्रेट विल बी इन वेरी थिक सूप सर, और दैट डिप्लोमेट विल बी इन वेरी वेरी थिक सूप। उसको पता ही नहीं लगेगा सर, क्योंकि ये गवर्नमेंट है कुछ ऐसी, मोदी सरकार जो है ना सर, दे आर वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड इन दीज मैटर्स। नहीं करना मतलब नहीं करना, और ये राय नहीं है सर प्रधानमंत्री की, ये मोदी जी का आदेश है कि नहीं होगा। और हमें भी समझ आती है भारत की इस वक्त की जो सरकार है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, जो लगता है कि इलेक्शन के बाद री इलेक्ट हो जाएगी, उनमें कोई विल नहीं है पाकिस्तान को अकोमोडेट करने की। मुझे नहीं लगता, मैं ज़ाती राय देता हूँ, मेजर साहब की राय और इन्फॉर्मेशन तो हमने ले लिया टैग टीवी पे कल के शो में, लेकिन अब मैं ज़ाती राय देता हूँ, मुझे नहीं लगता
कि भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के री इलेक्ट हो जाने के बाद भी और जून के बाद भी किसी किस्म का कोई अकोमोडेटिव जवाब आएगा पाकिस्तान के लिए, वो खामोशी इख्तियार करेंगे। बल्कि इन द मीन वाइल बीच बीच में भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने एक दो जगहों पे इनडायरेक्टली ऑलरेडी कह दिया कि पाकिस्तान से किसी किस्म का संबंध पॉसिबल नहीं है जब तक जो पाकिस्तान के साथ हमारे इश्यूज़ हैं टेररिज्म रिलेटेड जो पाकिस्तान ने हमारे साथ की हुई, जब तक वो हल नहीं होते। तो इवन इलेक्शन का मसला नहीं है, इन 2-3 महीनों का मसला नहीं है, मुझे उसके बाद भी भारत की तरफ से कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता अनटिल अनलेस कि पाकिस्तान की तरफ से कोई एश्योरेंस वाया दुबई वाया सऊदी अरब न जाए। लेकिन ख़तरा ये है कि इन द मीन वाइल पाकिस्तान की तरफ से फ्रस्ट्रेशन में या अपने पॉलिटिकल कंजप्शन में कोई और स्टूपिड स्टेटमेंट आ जाएगी। जब वो और स्टूपिड स्टेटमेंट आ जाएगी तो और इम्कान भारत का इनके साथ बात करने के लिए या अकोमोडेट करने के लिए कम हो जाएगा, इवन यूएई और सऊदी अरब के बीच में बैठने की सूरत में भी। मुझे पहली बात यह है कि यूएई सऊदी अरब वगैरह की इंश्योरेंस के बगैर भारत सोचेगा भी नहीं, ये मेरा ज़ाती ख्याल है कि भाई पाकिस्तान को किसी किस्म की कोई हरी झंडी दिखाई जाए, इम्कान ही नहीं है। चूँकि अगली सरकार फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ही लग रही है और वो बहुत क्लियर है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ शुरू में जब वो आए थे अच्छे तल्लुकात करने के तमाम हरबे इख्तियार किए थे, तमाम अच्छी उन्होंने गुडविल दिखाई थी। उल्टा उनको मतलब अपना पॉलिटिकल स्टेक भी अपना पॉलिटिकल जो उनका कैपिटल था वो भी स्टेक पे लगाना पड़ा और उल्टा बुरा पाकिस्तान के मीडिया से सुनना पड़ा और पाकिस्तान की मिलिट्री और पाकिस्तान के ये स्टूपिड सियासतदान और पाकिस्तान का ये जाहिल किस्म का जो मीडिया है ये फिर ऐसी बातें कर देता है कि भारत के लिए मुमकिन ही नहीं रहता कि इनकी किसी किस्म की रिक्वेस्ट को वो एंटरटेन कर सके। आज के बिला तकल्लुफ शो में बिला तकल्लुफ तबसरों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पैट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.